हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की मैथ वर्कशीट नंबर 97 करेंगे। डेट है इसकी 26 अक्टूबर 2021 और इसका रिलेटेड लर्निंग आउटकम है सॉल्व्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेली लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड टू लेंथ। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहेली। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो कोई 4 गलतियां हम लोगों को ढूंढनी है। देखिए, 2 आपको पिक्चर दे रखी हैं। ये चित्र 2 जो है इसमें गलती हुई है। तो आइए हम लोग जो है 4 गलती ढूंढकर उन पर गोला करते हैं। तो पहली गलती की यहाँ पर देखो इस तरीके से पत्ता पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर देखो अलग अलग पत्ता है। ठीक है। दूसरी गलती में देखो यहाँ पर इस तरीके के फूल गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और तीसरी गलती हम देखते हैं। तीसरी गलती में आप देखिए कि ये जो इसकी पूंछ है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि इस पिक्चर में ऊपर की तरफ है। ठीक है, 3 गलतियां हो गई। अब एक और लास्ट गलती हम लोग ढूंढ लेते हैं। लास्ट गलती में देखो यहाँ पर इस काऊ के पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पर देखो इसके पीछे कुछ रखा हुआ है। सो इस तरीके से 4 गलतियों पर आप लोग गोला कर लेंगे। फिर आता है पेंसिलों की लंबाई। इस प्रश्न में देखते हैं, पिछले सप्ताह यानी पिछले हफ्ते अमित और अंकिता के पिताजी ने उनको नई पेंसिलें दी थीं। आज जब वे दोनों अपना काम कर रहे थे, तब अमित ने देखा कि उनकी पेंसिलों की लंबाई बराबर नहीं है। उसने यह बात अंकिता को बताई और दोनों ने अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। तो देखिए, अमित की पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी और अंकिता की पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर थी। तो सेंटीमीटर यानी सेमी लंबाई को मापने की एक मानक इकाई है। अगर आप किसी भी छोटी चीज़ की लंबाई मापते हैं, जैसे कि लिए पेंसिल हो गई है ना, और अपना कोई पेज नापना है, मतलब पेज पे जब आप कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करते हैं ना। तो छोटी चीज़ें जो होती हैं उन्हें मापने के लिए, जैसे रेज़र, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ें आप सेंटीमीटर में नापेंगे, जिसको हम सीएम लिखते हैं। सीएम इसका अर्थ होता है सेंटीमीटर। हिंदी में देखो इस तरीके से सेंटीमीटर लिखा जाता है। सेंटीमीटर को छोटे में हम सेमी बोलते हैं। तो सेंटीमीटर लंबाई को मापने का एक इकाई होती है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी पेंसिलों की लंबाई कैसे मापी होगी? हम आमतौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने यानी स्केल का उपयोग करते हैं। आप सभी बच्चों के पास इस प्रकार का स्केल होगा ना। इस स्केल की सहायता से कोई भी चीज़ आप लोग नाप सकते हैं। आइए हम सीखते हैं कि पैमाने की मदद से कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखिए कि इसका एक छोर पैमाने के 0 के निशान को छू रहा हो। अब दूसरा छोर देखिए, पेंसिल की नोक 8 सेमी पर है। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई 8 सेमी है, यानी 8 सेंटीमीटर है। तो जब भी कोई भी चीज़ नापनी हो तो उस चीज़ को आप 0 से शुरू कीजिए, अपना स्केल लीजिए। नॉर्मली बच्चों के पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इससे बड़े वाले भी स्केल आते हैं। ठीक है, तो आपके घर में जो भी स्केल हो आप उसको ले लीजिएगा और अपनी पेंसिल को आप खुद ट्राई कीजिए नाप कर। ठीक है, अपनी पेंसिल को आप क्या कहाँ रखिए, अपनी पेंसिल के पीछे वाले हिस्से को आप 0 पर रख लीजिए और पेंसिल को सीधा रख दीजिए। अब एकदम 0 पे होना चाहिए पीछे वाला हिस्सा, और आगे वाला हिस्सा चेक कीजिए कि वो कहाँ पर है। इसके आगे वाला हिस्सा 8 पर है, यानी इस पेंसिल की लंबाई 8 सेमी है। अगर ये पेंसिल थोड़ी और लंबी होती, यानी इसका जो नुक है वो 10 सेंटीमीटर पर आती, तो इसका मतलब होता कि आपकी जो पेंसिल है वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आप भी पैमाने से अपनी पेंसिल की लंबाई मापिए और नीचे लिखिए। सो हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। तो आपको मापना है और बताना है। देखिए क्या होता है, कभी कभार मान लो 8 ना आकर आपका बीच में आ गया। ये ना बीच में एक बड़ी सी डंडी बनी होती है। देखो 8 और 9 के बीच में भी एक डार्क कलर की डंडी होती है। इसका मतलब होता है 8.5, यानी 8 तो है ही, 8 और आधा। ठीक है, 8.5 हम लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ बीच में आता है 8 और 9 के बीच में तो 8.5, 9 और 10 के बीच में तो 9.5। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से नाप लीजिएगा और यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। यही आज की वर्कशीट समाप्त होती है। बड़ी आसान सी वर्कशीट थी। और ये देखिए, अगर आप जो है कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद की ऐप बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोडिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ना, आप लोग अपनी ऐप बनाना चाहते हैं फ्री में,
सो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है आप सभी छोटे बच्चों के लिए। सो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली वीडियो बनाई गई है जिसमें आप लोग कोडिंग अच्छी तरीके से खुद का ऐप बना सकते हैं। सो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।